भक्ति भाव चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमने सुना होगा आज का जो हमारा विषय है कि संसार अगर जब तक बाहर है तब तक सही है, जब तक हम उसे अपने जीवन में पूरी तरह से निभा सकते हैं। लेकिन जब यही संसार हमारे अंदर आ जाता है तो हमारा जो जीवन होता है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें हर पल हर क्षण एक नई इम्तिहान देने पड़ते हैं, एक नई परीक्षाएं देनी पड़ती हैं और हमें हर कसौटी से उतरना पड़ता है। तो हमें एक बहुत सुंदर एक विषय, एक संत है, उनका बहुत सुंदर एक जीवन कथा है कि जो संत थे वो बांके बिहारी के बहुत अनन्य भक्त थे। वो बांके बिहारी के दर्शन हर महीने जाते थे उनके दर्शन करने के लिए और वहाँ यमुना जी में स्नान करते थे। लेकिन उनकी बांके बिहारी के दर्शन की बहुत इच्छा थी। वो रोज सुबह ये कहते थे कि बांके बिहारी, मैंने आपको कभी देखा नहीं, मैं आपको एक बार मैं आपकी वो मुस्कान, आपकी वो मूर्ति, आपकी वो दर्शन, आपके वो लुभाने से जो आपने अपने भक्तों को अपने वो मन लुभाने वाले दर्शन दिए हैं, आप मुझे एक बार अपने दर्शन करा दो। वो भक्त भगवान अगर जो प्रेम से, श्रद्धा से अपनी प्रार्थना ईश्वर को करता है तो कभी ना कभी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। एक समय क्या हुआ कि जैसे वो यमुना जी में डुबकी लगा के उन्होंने ऊपर देखा तो वहाँ पे एक संत रमण रेती में वो मस्त होके नाच रहे थे। जब वो नहा के आए तो उन्होंने कहा, देखा कि अरे इतनी मस्ती मैंने तो कभी नहीं देखी। वो सब कुछ भूले हुए थे कि कोई है नहीं है, उन्हें गर्मी लग रही है, ठंड लग रही है, उन्हें किसी से कुछ नहीं था। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप कहाँ से आए हो, आप कहाँ रहते हो, आप क्या खाते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं यहीं वृंदावन में रहता हूँ और जब भूख लगती है तो लता पताओं में इन्हीं में से कुछ फल फूल ले लेता हूँ और मैं यहीं पे सो जाता हूँ। फिर अब आप कहाँ जा रहे हो? कि मैं परिक्रमा मार्ग में जा रहा हूँ। तो उनके मन में आया कि मैं भी इन संत के साथ परिक्रमा मार्ग में जाऊँ और वहीं मैं इनसे सब कुछ पूछता रहूँगा, इनके क्या जीवन परिचय है। तो उनके मन, अंतरात्मा, हमारे आत्मा में एक सत्य और एक असत्य, दो होते हैं। लेकिन हम अगर सत्य पथ पे चलते हैं तो हम सत्य की आवाज़ हमारे पास बहुत जल्दी आती है और हम उसको मान लेते हैं तो हमारा जो रास्ता होता है वो बहुत सुलभ हो जाता है और बहुत अच्छा होता है। तो उनके मन में एक आवाज़ आई कि नहीं, जो परिक्रमा मार्ग होता है यह एक ध्यान और यह एक तपस्या होती है। अगर हम इसमें कोई ऐसी इधर उधर की हम चर्चाएं करते हैं तो वो हमारे धर्म में नहीं आती हैं। तो मैं अभी इनसे बात नहीं करता, मैं बाद में बात करता हूँ। फिर कुछ समय बाद जब वो दोबारा वहाँ गए तो उन्होंने सब जगह पूछा कि यहाँ पे कल एक संत थे, हमने देखा, किसी ने देखा? सबने कहा नहीं, यहाँ हमने तो कोई संत नहीं देखा, यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ तो भक्तगण आते हैं और स्नान करके फिर दर्शन करने चले जाते हैं। उसको बहुत आश्चर्य हुआ और वो सीधा बांके बिहारी मंदिर गया और वहाँ बैठ के पैड़ियों में बहुत रोया कि प्रभु, आपने मुझे दर्शन दिए और आपने जिस छवि में मुझे दर्शन दिए वो छवि तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तो उसने भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद किया। तो इस तरीके से भगवान अपने प्यारों की, अपने भक्तों की, अपने प्राणों से प्यारे भक्तों की आवाज़ कभी भी सुन लेते हैं। बस वो श्रद्धा अपने अंदर होनी चाहिए। अब हम आपको एक अवश्य सूचना देंगे। आज के समय में जो हमारे जीवनों में जो परेशानियां आ रही हैं कि हमारी जो स्मरण शक्ति है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है। तो हम अपनी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए घरेलू में ही है, आपको कहीं बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में इसको एक नियम बना के हमें रोजाना करना होगा कि तुलसी के 5 पत्ते और एक काली मिर्च हमें सुबह खाली पेट ये चबानी है और हमें 1 गिलास पानी पी लेना है। धीरे धीरे जो हमारी प्रतिकारता जो शक्ति है, रोगों पे विजय प्राप्त करने वाली जो हमारे अंदर प्रतिकार शक्ति होती है वो भी बढ़ने शुरू हो जाती है और हमारी स्मरण जो शक्ति होती है वो भी धीरे धीरे प्रबल हो जाती है। तो ये हमें रोज़ ये करना चाहिए।
और हमने अक्सर देखा होगा कि हम ज़्यादातर अपने जीवन में एक इस बात से बहुत परेशान होते हैं कि हम कोई भी कार्य करने जाते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती, हमें बहुत दिक्कतें आती हैं, हमें बहुत परेशानी आती हैं। तो उसके लिए हमें अपने जीवन में ये 3 नियम अपनाने चाहिए। पहला कि हमें जब भी हम कन्या का विवाह कराने के लिए कहीं जा रहे हैं, या किसी व्यवसाय के लिए जा रहे हैं, या किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, या हम अपने घर का मकान बनाने जा रहे हैं, या हम किसी से अपने किसी रोजगार के लिए बात करने जा रहे हैं, हम किसी भी विशेष कार्य के लिए जाते हैं, तो हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पहले तो हमें अपने घड़ी में देखना चाहिए कि उसमें 5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, या पौने या सवा नहीं होना चाहिए। जो भी हो वो पूरा समय होना चाहिए, वो समय शुभ होता है। दूसरा कि हमें जब भी घर से बाहर हम किसी शुभ काम के लिए जाते हैं तो हमें राहु काल अवश्य पता लगाना चाहिए कि अब जो समय चल रहा है या थोड़ी देर बाद जो समय होगा, या हम इस समय वहाँ पे बात करने जा रहे हैं तो उस समय कौन सा समय चल रहा है, तो वो जो समय हो वो राहु काल ना हो। तीसरा, हम जब भी घर से शुभ कार्य के लिए बाहर निकलें तो हम प्रभु के चरणों में मत्था टेक के और जल पी के और हम सीधा पैर पहले हम घर से बाहर रखेंगे और अपने इष्ट का ध्यान करके हम घर से बाहर निकलेंगे। हमारे सब कार्य शुभ होंगे। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए विषय के साथ। आप सबका साथ प्यार ऐसा ही बना रहे। सबको जय माता।